चलिए आज टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले क्या होता जो हमारा लास्ट क्लास में टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो एमसीक्यू पर बेस्ड था, जिसमें आपको 4 वर्टिसेस गिवन है और आपसे पूछा है कि ये कौन सी फिगर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या ट्रेपेज़ियम। इसके हमने एक मेथड पढ़ा था 7.1 में डिस्टेंस फार्मूले से। तो इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसका निकाल लो, इस वाली साइड का निकाल लो, इस वाली साइड का निकाल लो, या तो चारों साइडें बराबर आएंगी या अपोजिट साइड से इक्वल आएंगी। तब हम ये नहीं कह सकते ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, रेक्टेंगल है कि ये पैरेललोग्राम है। उसके लिए आपको डायगोनल भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तभी आपको पता चलेगा अगर डायगोनल बराबर आ गए, चारों साइडें बराबर आ गए, डायगोनल भी बराबर आ गए तो वो स्क्वायर है, नहीं तो वो रोम्बस है। इसी तरह से अपोजिट साइड से इक्वल आ गई, ठीक है, अपोजिट साइड से इक्वल आ गई और डायगोनल भी इक्वल आ गए तो वो रेक्टेंगल है, नहीं तो वो पैरेललोग्राम है। ठीक है। बट अगर हम इस वाला मेथड से चले तो काफ़ी लंबा हो जाएगा 1 मार्क्स के लिए। तो इन शॉर्ट आपने करना क्या है, एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन करवाएंगे, आप रफली प्लॉटिंग कर लो। पहले देखना बन कहाँ रहा है, ये कहाँ पर होगा पॉइंट, यहाँ पे 9,0, ठीक है, -9,0 वो यहाँ के लिए होगा -9,0। अगला क्या है 9,6, तो 9 के ऊपर ही जाना है 9,6 और यहाँ पर -9,6, तो जितना जहाँ पर है उसी से ऊपर गए और बिल्कुल 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। ठीक है, बताइए क्या बना, रेक्टेंगल, सीधा सीधा रेक्टेंगल बन गया क्योंकि परपेंडिकुलर गया है, फिर लाइन के ऊपर ही गया है। ये देखो आप 6 कहाँ पर गया, लाइन के ऊपर तो गया है, तो ये क्या बन गया रेक्टेंगल, सिंपल, बहुत इजी था ये। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था रफली, क्योंकि 1 मार्क के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिस्टेंस फार्मूला सॉल्व करेंगे आ तो जाएगा, लेकिन ये देखिए टाइम कितना वेस्ट होगा आप लोगों को, राइट। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 था जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड एंगल्स दे रखे थे, आपको x की वैल्यू बता दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज तो रखनी पड़ेगी आपको। 2 cosec 30, जो sin 30 होता है उसका रेसिप्रोकल कर लो। sin 30 क्या होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2 का स्क्वायर प्लस x sin 60 √3/2 √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 10 30 डिग्री 1/√3 1/√3 स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए इक्वल टू 10। ठीक है जी, ये कितना हो गया 4 × 2 8, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3x बचा अपॉन में 4 माइनस 3/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 10। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 8 को ले आकर माइनस कर दीजिए अपॉन में 4, यहाँ कैंसिल होने के बाद क्या बचा था 1/4, यहाँ 2 बचेगा माइनस होने के बाद। हालांकि 1/4 भी उधर रह सकता था, लेकिन फिर वहाँ जाकर एलसीएम में लेना पड़ता, वहाँ एलसीएम लेना पड़ता, यहाँ पर भी एलसीएम लेना है आपको और थोड़ा इजी भी है एलसीएम लेना क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है। 2 3x - 1 सॉरी 4 एलसीएम 4 आ गया तो 3x - 1 इक्वल टू में 2। अब 4 उधर गया मल्टीप्लाई में 8 -1 उधर गया +1 यानी 9, फिर डिवाइड बाय मींस 3 x वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है जी, इसी में थर्ड क्वेश्चन था
जो कि तीन इक्वेशन 2 वेरिएबल पर बेस्ड था। 3x + 1 + y = 1 और 2k - 1 * x plus k - 1 y = 2k + 1। ठीक है जी। इसमें बोला है कि k की वैल्यू निकालिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k व्हेन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बोला था है, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c। ठीक है, तो मींस 3 इसका कोएफिशिएंट अपॉन में इसका कोएफिशिएंट, यानी x x का कोएफिशिएंट आ रहा है इक्वल टू y के कोएफिशिएंट ऊपर है 1 नीचे है k - 1 = 2 है। या तो दोनों इक्वेशनों के अंदर कांस्टेंट लेफ्ट साइड पर हो या दोनों इक्वेशन में राइट साइड पर। याद रखिएगा ये ना हो कि यहाँ पर इस तरह से हो और इसमें ऐसा हो, बैलेंस कर रहा है। या तो दोनों के दोनों इक्वल टू 0 हो या दोनों के दोनों इक्वल टू कांस्टेंट हो। ठीक है, ये 1/2k + 1 ठीक है। अब ये इक्वल है, ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने 3k - 3 इसकी मल्टीप्लाई हो गई हाँ जी इक्वल टू 2k - 1। ठीक है, 3k - 2k इज इक्वल टू -1 + 3। कितना बचा? 3k में से 2k गया, 1k बचा, -1 + 3 प्लस इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें चॉइस थी। चॉइस कौन सा क्वेश्चन था? चॉइस के अंदर 4x² + 4√3x + 3 = 0। क्या नेचर ऑफ द रूट पूछा गया है इसमें। हमें क्या करना है? हाँ जी, या तो only discriminate सिर्फ डी निकालना है, अल्फा बीटा नहीं निकालना, क्योंकि सिर्फ बोला है इन्होंने नेचर बताइए और नेचर बेस्ड ऑन ओनली डिस्क्रिमिनेटेड डी पर। अल्फा बीटा उसके रूट्स होते हैं। आपने ये चेक करना है कि डी आ क्या रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव या 0। बस ये चेक करना है। 0 आएगा तो क्या लिखना है, पॉजिटिव आया तो क्या लिखना है, नेगेटिव आया तो क्या लिखना है, तो वो उसका नेचर है। फॉर्मूला b² - 4ac 4 का स्क्वायर 16, 16 3 सा 48, 4 चौक 16, 16 3 48, कैंसिल आउट। क्या नेचर बेटा? अब ये दो चॉइस होता है, एक क्वेश्चन ये था एक ये था। चॉइस में कौन सा ज्यादा आसान है? एक लाइन में आंसर आ रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द पेरिमीटर ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 60। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c ले लेता हूँ, है ना। और a + b + c आपको दे रखा 60 पैरामीटर। आगे क्या बोला इन्होंने? हाइपोटेन्यूज 25 है, तो c को हटा के मैं 25 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 25 लिख देता हूँ, है ना। आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? क्या करें और क्या करा आप लोगों ने? एनी आइडिया? सर ये 25 की तरफ का माइनस करके, ठीक है, a + b = में 35। फिर सर b को उधर रख के माइनस कर दिया, ठीक है, तो एक ही एक वैल्यू आ जाएगी। गुड। ये या सब्स्टिट्यूशन तो आप a को उधर भेज दो या b को उधर भेज दो, तो a को तो भेजना है। उससे फिर पाइथागोरस लगा के सर फिर एक वैल्यू ये जो b है बेसिकली वो 35 - a है, या अगर मैं a की बात करूँ वो 35 - b होगा।
पाइथागोरस लगा लिया आपने। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू में 25 का स्क्वायर, ये होना था। हमने b को कन्वर्ट करा है इन टर्म्स ऑफ a, 35 माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू में 625, a माइनस b होल स्क्वायर तो बोला था इसको a स्क्वायर 35 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये कितना हो गया 35 दूनी 70, 70 a। अब है ना 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी देखो क्या बताइए। सर 125 होता है। हाँ जी 125 125 1225 1225 175 1225 प्लस का 1225 और 625 उठा कर ले आओ इक्वल टू में माइनस करने के बाद ये सारे टर्म्स 2 से डिवाइड होने वाली रहेंगी, है ना। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व कर लो, चाहे डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, वो है एपी पर बेस्ड 19th term of LAB is equal to the 3 times the its 6th term। जो 19th term है A19 वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है इसकी 6 term में, ठीक है। फिर आगे बोला है if 9 term is 19 और 90 term 9 है 19 है, 90 term 19 है, तो बताइए ए पी क्या होगा। थोड़ा सा ये 9 19 आया ना तो स्टूडेंट का कंफ्यूज हो जाता है, बहुत सिंपल है। 19 की टर्म बता लो क्या होती है, a प्लस 18b, 3 ब्रैकेट बना लेना, a प्लस 5। अगर आपने ब्रैकेट नहीं बनाया तो गलती क्या होगी बताओ। ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 है सिर्फ a से मल्टीप्लाई होगा, जबकि पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होते हैं, राइट। तो a प्लस 18d 3a प्लस 15d इधर लेकर आ जाओ और एक उधर बचा दो, कितना बचेगा 3d, इधर क्या बचा 2a, 3d अपॉन में 2 इक्वल टू में a बचेगा। अब बोला है उन्होंने कि नवी टर्म 19 से a आ गया, है ना, लेकिन एग्जैक्ट a नहीं मिला आपको, इन टर्म्स ऑफ d मिला है। अब पहले नवी टर्म बनाइए, बनाइए क्या, जो कि आपको दे रखा है a9 19 दे रखा है, a प्लस 8d इक्वल टू में 19, a की जगह क्या रखने वाले हैं आप, हाँ जी 3d बाय 2 प्लस 8d अपॉन इक्वल टू में 19, एलसीएम क्या आएगा 2, तो 3d ऊपर वाला सेम, ये 16d हो गया इक्वल टू में 19, 2 मल्टीप्लाई में गया इधर प्लस हो गया 19d हो गया, और ये 19 दूनी, आप मल्टीप्लाई ना करें छोड़ दें, क्या दिक्कत है, कैंसिल कर दीजिए, डी कितना आ गया 2, आगे 2, इस 2 को इस वाले फॉर्म में रख दो, 3 इंटू 2 अपॉन में 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 3, ये भी आपके पास आ गया, डी भी आपके पास आ गया। अब क्या ए की बनाने में कोई दिक्कत, a प्लस b a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ये है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन
एक्चुअली चैप्टर 2 से था। आपको दो जीरोस दे रखे हैं, 3 प्लस √5/5 और 3 माइनस √5/5, दो जीरोस दे रखे हैं और आपसे बोला है कि बताइए कि कौन से पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमने पॉलिनोमियल बनाने का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये फॉर्मूला था। क्या क्या था, कांस्टेंट जो आगे आके 1 बन जाता है। फिलहाल आपको सम चाहिए, सम तो आपके पास है नहीं, आपको प्रोडक्ट चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। अब क्या करोगे, पहले सम भी निकालोगे, प्रोडक्ट भी निकालोगे, या अलग रखोगे। तो अगर मुझे सम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसा साइन लगाकर। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। तो 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5 कैंसिल, कितना बचा 6/5, यहाँ लगा दो 6/5 x प्लस, अब चाहिए प्रोडक्ट, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो प्रोडक्ट के लिए। तो 3 प्लस √5 अपॉन में 5 और 3 माइनस √5/5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा न्यूमरेटर में, सर 9 4/25 आइडेंटिटी लग रही है कोई नहीं, कौन सी लग रही है, a प्लस b माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 25 हो जाएगा। ये होगा ना, ये कितना हो गया 9, ये कितना आएगा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4/25, तो 4/25, ठीक है। एग्जाम में यहाँ तक भी कर दोगे तो हार्डली आधा नंबर कटेगा बोर्ड से, और अगर आप परफेक्टली इसका आंसर लेकर सॉल्व करोगे तो ज़्यादा पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। 25 इसका आंसर आएगा, ठीक है। और आंसर लेने के बाद यहाँ पर तो 25 है ही नहीं, यहाँ 25 बन गया, x स्क्वायर माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 30, ठीक है, प्लस 25 से नीचे आ गया, ये क्या बन गया 1/5 25। ये था वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये थे, ठीक है, ये थे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर, फाइंड द वैल्यू। रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन में आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का मतलब अगर कोई 2 है तो दूसरा क्या होगा 1/2। अगर इसका एक 0 अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, ठीक है। ये जीरोस आ गए इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि रेसिप्रोकल है। और अगर ये रेसिप्रोकल नहीं होता, नेगेटिव का वर्ड आएगा वो नहीं होता, फिर क्या होंगे, फिर क्या होंगे अल्फा बीटा, ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो उसके जीरोस अल्फा बीटा है, और उनके बीच में रिलेशन क्या है कि भाई एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का नेगेटिव है, या एक जीरोस अगले दोनों का सम है, ठीक है। एक जीरोस अगले दोनों का प्रोडक्ट है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जीरोस है और ये रेसिप्रोकल का वर्ड है। जब मैंने बोला था आपको कि जब ये रेसिप्रोकल का वर्ड आएगा तो आप प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि भाई जब आपको रेसिप्रोकल का वर्ड गिवन हो जीरोस में,
भाई दोनों जीरो यानी दोनों आंसर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आपको करना क्या करना है, प्रोडक्ट का यूज करना है। तो आप लोगों को करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी c बाय a का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो c बाय a बोल दो या अल्फा इंटू बीटा, बीटा जो इसका बराबर अल्फा है, c बाय a ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। c क्या है, अब यहाँ से बोल लो a है, a क्या है 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप करते तो हार्ड 8 मिनट से कम टाइम लगता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अगर ये इसके इक्वल है देन sec थीटा प्लस cos थीटा की क्या वैल्यू होगी। अगर आप ध्यान से देखें tan थीटा होता क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, मैंने लास्ट में यानी लास्ट क्लास में टेस्ट था, उससे पिछली क्लास में मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी, है ना, सारी जिसमें ये भी आई थी। इस tan वगैरह लिख दिया, 3 sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, √3 इज इक्वल टू 3 cos थीटा 3 अपॉन में आ गया, ठीक है जी। ये कैंसिल हो गया, √3 बचाना चाहिए, तो 1/√3 आपको cos थीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। cos की वैल्यू मिल गई जो आपको यहाँ रखना है। अब जो यहाँ रखना है वो इसका रेसिप्रोकल है, से क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, √3 इक्वल टू sec थीटा, दोनों वैल्यू आपको मिल गई। आपको करना क्या है, इसमें रखनी है √3 प्लस 1/√3 इक्वल टू sec थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ छोड़ना नहीं, एलसीएम ले लेना, √3 एलसीएम आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 बचेगा प्लस 1 sec थीटा प्लस cos थीटा, ये दोनों प्लस होने के बाद क्या बन रहा है 4/, कितना आसान क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी बहुत सारी आइडेंटिटी यूज होती है, बस आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस होते होते आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। एक दो क्वेश्चन करने के बाद हम ये सोचें कि हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही या सिर्फ यही होगा, तो आपका गलत ख्याल है, गलत सोच रही हो। आप लोगों को खूब प्रैक्टिस करनी है, कब कौन सा फार्मूला लग जाए कुछ नहीं मालूम होगा ट्रिग्नोमेट्री। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है फाइंड द सम ऑफ द 25th टर्म, फर्स्ट 25th टर्म्स, 25 टर्म का सम निकालना है, और निकालना कहाँ से, nth टर्म से जो आपको गिवन है। वो गिवन क्या है, 2 माइनस 3n, ये nth टर्म है, इससे 25 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको याद होगा 5.3 का हमने करा था क्वेश्चन नंबर 10, तो ये तो था इसी टाइप का। मैंने क्या बोला था, पहले आप मान रखना कितना आएगा, -1 2 रखना, 3 2 2 6 -2 -4 3 रखना, 2 -3 × 3 9 में से 2 गया -7, आपको सीरीज मिलती है। जब तक आपके पास सीरीज ना हो या ए और डी ना हो, आप सब निकालोगे कैसे, ये तो पता चलती है कि 25 का हमने निकालना है, S25 निकालना है, बट मुझे तो A1 चाहिए ना, वो नहीं, मुझे B चाहिए था, नहीं था, तो वो nth टर्म्स मिल गया, सीरीज मिल गई है ना। अब क्या करना है, आप सीरीज भी ना बनाए तो
और सब 2 टर्म तो निकाल दो, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि फर्स्ट मिल जाएगी, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो आपको डी मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा क्वेश्चन। वो भी क्या होगा, जिसने नहीं करा प्लीज घर जाकर एक दफा इस पेपर को रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट थे आप उससे पूछना, जितना यहाँ पढ़ाया जाता है ऑलमोस्ट स्कूल में आता है, कोई खेल नहीं होगा वहाँ। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आप बनाओ। x by 1 minus x the whole square minus 5 x upon में 1 minus x plus 6 equal to 0। अगर आप ध्यान से देखें दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनको सेम है ना, फॉर द टाइम भी x अपॉन 1 माइनस x को हमने लेट कर लिया कि ये y के बराबर, यानी ये y है, तो ये क्या बन गया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करने पर 6 प्लस करने पर 5 माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये यहाँ से निकल कर आएगा प्लस का 2, यहाँ से निकल कर आएगा प्लस का 3। हमें y का आंसर नहीं चाहिए, हमें x का आंसर चाहिए। ठीक है, तो ये x अपॉन में 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2, एक बार 2 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 माइनस 2x, 2x इधर आ गया तो 3x हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 2/3। पहला आंसर ये है। सेकंड आंसर एक बार 3 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसके इक्वल रखते, एक बार इसके इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, ये 3x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 3/4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर यही मान लीजिए यहाँ स्क्वायर नहीं हो और याला ब्रैकेट या याला ब्रैकेट उसका वैसे को कर लो, यानी x अपॉन में 1 माइनस एक्स और इधर हो 1 माइनस एक्स अपॉन में x, इसका वैसे को करो, उस केस के अंदर यहाँ स्क्वायर नहीं दे रखा होगा, याद रखना, तब भी आपने y ही मानना है। तो एक y हो जाएगा, दूसरा 1 अपॉन y हो जाएगा, एलसीएम लोगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद का हमें लगेगा ही नहीं कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है ना, इस पर जो चॉइस है दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को ये बताना चाहिए क्योंकि पेपर आप लोगों को पता है कैसा गया है। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन जो था वो 3x स्क्वायर प्लस इक्वल टू में 9। स्क्वायर को साइड करके रूट हटाना है, स्क्वायर को साइड करोगे कितना आएगा 3 तो ये रूट हटाना है तो ये स्क्वायर ज्यादा बनेगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 81। यहाँ का माइनस करिए, माइनस होगा ना, 81 माइनस 6 75, x स्क्वायर इक्वल टू 75/3 कितना बचेगा, हाँ जी 25 रूट 25 which is equal to प्लस माइनस 5। कितनी बार बोला है मैंने, जब जब रूट हटेगा प्लस माइनस की वैल्यू देगा। और सोचना भी आपको वैसे खुद सोचना चाहिए कि यार अगर मैं प्लस का 5 लेता हूँ और मैं सॉल्व क्या कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक, आंसर 2 आने चाहिए ना। अब सिर्फ 5 छोड़कर 5 लेकर क्यों छोड़ना है, दूसरा आंसर क्या होगा, इसका मतलब है दूसरा आंसर है ही नहीं आपकी नजर में।
आई पास में। तो जब जब आप इसका रूट हटाएंगे प्लस माइनस जरूर लिखना, चाहे इसमें परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो। मान लो अगर ये होता √3 तो फाइनल स्टेप के अंदर प्लस माइनस √3 लिखना, इससे दो आंसर बनते हैं। ठीक है, अब इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए अब बैक टू द पवेलियन, यानी चैप्टर जो हमारा चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसका वापस आता है। बीच में हमने डिस्कस करा अपना पेपर क्वेश्चन पेपर जो में लास्ट टाइम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें प्रूफिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। प्रूफिंग वाले क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाना होता है। ठीक है, किसी भी एक साइड को हमें दोनों साइड के इक्वल दिखाना होता है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा है तो राइट साइड नहीं आएगी, या राइट साइड लेके चल रहा है तो लेफ्ट साइड नहीं आएगी। उस केस में, उस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर आपको दोनों साइड को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अभी जैसे करेंगे आगे पता चल जाएगा आपको करते करते क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो राइट साइड आ जाएगी, या राइट साइड लेके चलोगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगी। और किसी क्वेश्चन में नहीं होगा ऐसा। उसके उस वाले क्वेश्चन में क्या है, दोनों साइड को अलग अलग हम सॉल्व करें। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सी साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए या राइट हैंड साइड लेके चलिए। जिस साइड में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जिसमें टर्म ज़्यादा हो, उस साइड को उठा लेना, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूफिंग का मतलब क्या है, ये इसके इक्वल है। भाई बात समझे? तो आपने इसको सॉल्व करना है, ये लेकर आना है, या ये सॉल्व इसको उठाना है, इसको सॉल्व करना है, ये लेकर आना है। इट्स अप टू यू। बट मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जिसमें ज़्यादा टर्म्स हो उसको सॉल्व करना बेटर है। छोटे को बड़ा करना मुश्किल होता है, बड़े को समेटना आसान होता है। ठीक है, बट यहाँ तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है। अब देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, cosec sec cot और tan। जब ये चारों में से कोई भी मिलेगा या चारों मिलेंगे, आपको साइन और cos को कन्वर्ट करना होगा। कौन से बोले मैंने, cosec sec cot tan। साइन cos का कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे कि ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, मतलब cos साइन करके लिख सकते हैं। cot 1/tan भी होता है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको आइडेंटिटी दिखाई थी, मॉड्यूल भी और किसी के भी बराबर होता है, और cos बाय sin के भी बराबर होता है। एक ही फॉर्म में आप उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद साफ साफ दिख रहा है हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। सिंपली लीजिए 1 माइनस cos के ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल सकता है, बट अभी नहीं बोल रहा। देखिए आगे क्या होगा, ये स्क्वायर दोनों पर है ना, दोनों को सेपरेट स्क्वायर दे देते हैं। एक अच्छा साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटीज पढ़ी। 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर वालों से साइन स्क्वायर को आपने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस 1 पर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगेगा तो प्रॉब्लम, नहीं लगेगा तो प्रॉब्लम नहीं है ना।
तो a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बिल्कुल नजर आ रही है। क्या लिखोगे आप 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप से बेटा ये स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, हटा दी, नीचे वाला हट गया। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, यही होगा ना। ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दो बार है स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे एक बार है। कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, और यही प्रूफ करना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का पार्ट नंबर 2, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। ठीक है जी। अगेन बात याद करिए जो मैंने बताई थी आपको, जिस साइड में ज़्यादा टर्म्स हो वो साइड सॉल्व करना। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे? लेफ्ट हैंड, है ना, वो ज़्यादा बेटर है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ही एलसीएम लेकर फिर मल्टीप्लाई ऐसा नहीं करना। अभी एक फॉर्म बनाकर छोड़ देना है, मल्टीप्लाई तो होना ही है, बट अभी भारत में दोनों मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसका करो, क्या बनेगा कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम होल स्क्वायर, ये दोनों सेम होल स्क्वायर, है ना। अब इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करो? आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन cos a इंटू 1 प्लस sin a। ठीक है जी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करी, अप्लाई करते ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तैयार करी हुई है। देखो बताओ, ध्यान से देखो बताओ। बाकी sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, यस, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, है ना। तो इन दोनों की जगह लिख दिया आपने 1, ये प्लस 1 तो है ही, ये 2 sin a ये भी है। तो जिस स्टेप में आप आइडेंटिटी लिख अप्लाई कर रहा हो तो वहाँ पर लिख देना, ठीक है। अपॉन में cos a 1 प्लस, अब क्या करना चाहिए हमें? प्लस करना है, इसको करना है प्लस, क्या आएगा ऊपर प्लस करने के बाद 2 प्लस sin 1 प्लस 1 प्लस 2 करूँगा नहीं, क्या करना चाहिए मुझे? 1 प्लस 1, ये प्लस नहीं होगा क्योंकि इसके साथ साइन लगा हुआ है, लाइक टर्म नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म, इसलिए ये हो गया 2 प्लस 2 sin a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस sin a। ऊपर क्या कॉमन है? 2, क्या ले गया 1 प्लस sin a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस sin a। ऊपर ये सेम ब्रैकेट बना के बना, कैंसिल आउट, क्या बच गया 2 अपॉन cos a। cos किसका रेसिप्रोकल है? sec का, तो ऊपर 2 है तो 2 sec a। क्या प्रूफ करना? ठीक है, इस तरह से आपने प्रैक्टिस द वॉल्यूम पहले। ये दूसरा क्वेश्चन है प्रूफिंग का। बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर कुछ खास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन है और इनसफिशिएंट है, याद रखिएगा। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन रेफरेंस बुक से करने ही पड़ेगी, मैं भी कराऊंगा और आपको भी करने पड़ेगी पर्सनली। और इस पर जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आए प्लीज़ डिस्कस जरूर करें। अगर आपको आगे साइड लेनी है कि PCM लेनी है कि PCMB लेनी है
तो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है आपको, क्योंकि आगे जाकर ट्रिग्नोमेट्री बढ़ने वाली है, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। अभी से आपका बेस मजबूत होगा, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी, प्लस 10th में अच्छे नंबर भी आएंगे। ठीक है, आई होप आप आज की क्लास में जो कुछ कराया गया है तो समझ आ गया। चलिए,